Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all will be fine. Today we will discuss the floating point data types. Okay, floating point data types क्या होते हैं? Floating point data type variables are used for storing floating numbers, floating point numbers. अब floating point numbers आपके पास क्या होते हैं? हमने लास्ट टाइम इंटीजर को डिस्कस किया था, तो हमने इंटीजर का वेरिएबल बनाया था और उसके अंदर वैल्यूज़ को स्टोर किया था। जो फ्लोटिंग पॉइंट होते हैं ना, फ्लोटिंग पॉइंट आपके पास जो डाटा टाइप्स होती हैं, ये बेसिकली यूज़ होती हैं अगर आपने कोई भी पॉइंट वैल्यूज़ को स्टोर करना हो। ठीक है, इंटीजर जो है ना वो पॉइंट वैल्यूज़ को स्टोर नहीं करता। ये लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। पॉइंट वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए हमारे पास एक और डाटा टाइप होता है जिसको हम कहते हैं फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप। फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप्स जैसे हमारे पास हो गई 4.95 वैल्यूज़, हमारे पास हो गई 8.6, ये हमारे पास क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ हैं। लाइक वो वैल्यूज़ जो हमारे पास पॉइंट की फॉर्म में हो, ठीक है, जो हमारे पास डेसिमल की फॉर्म में हो। ओके, ये हमारे पास होती हैं फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़। ओके, अच्छा, अब हम लोग इसके लिए जो डाटा टाइप यूज़ होती है, जो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू के लिए हम डाटा टाइप यूज़ करते हैं, वो आपके पास होती है फ्लोट डाटा टाइप। ठीक है, चीज़ याद रखिएगा, फ्लोटिंग पॉइंट के लिए जो डाटा टाइप यूज़ होती है वो कौन सी होती है, फ्लोट डाटा टाइप। ओके, और क्यों यूज़ होती है, इट इज़ यूज्ड इन द प्रोग्रामिंग टू रिप्रेजेंट number that have a fractional part like this. Okay, so these numbers are like stored using a single precisions which typically allow for about 7 decimal characters. अच्छा, आपके पास एक चीज़ होती है सिंगल प्रिसीजन होगी और एक आपके पास होगा डबल प्रिसीजन। मैं दोनों को जो है ना वो एक्सप्लेन करूँगी। तो सिंगल प्रिसीजन में हमारे पास क्या चीज़ आती है। अच्छा, आपके पास जैसे वैल्यू है ना 4.95। अच्छा, आप 9 लाइक इस पॉइंट के बाद हम कितनी और वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं, 7 और हमारे पास जो है ना हम डेसिमल डिजिट्स को यहाँ पे स्टोर करवा सकते हैं। सो इसका मतलब अगर सिंगल प्रिसीजन का मतलब है तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू स्टोर हो सकती हैं, 7। ओके, लेट्स सपोज आई एम गोइंग टू राइट 952634 सो ये हमारे पास होता है मतलब सिंगल प्रिसीजन का, कि आप पॉइंट के बाद 7 डेसिमल डिजिट्स को आप स्टोर करवा सकते हैं इन अ सिंगल प्रिसीजन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास ये है, द फर्स्ट पार्ट इज द मेंटिसा एंड द सेकेंड पार्ट इज द एक्सपोनेंट। आपके पास फ्लोटिंग पॉइंट में दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। एक आपके पास जो पार्ट होता है वो आपके पास होता है मेंटिसा, और सेकंड पार्ट जो होता है वो आपके पास एक्सपोनेंट होता है। इसका मतलब है कि आप मेंटिसा की वैल्यू को भी स्टोर करवा सकते हैं और आप जो है वो एक्सपोनेंट की वैल्यू को भी स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ दोनों हमारे पास मेंटिसा क्या होता है और एक्सपोनेंट क्या होता है। द मेंटिसा इज द वैल्यू ऑफ द नंबर एंड एक्सपोनेंट इज द पावर ऑफ विच इट इज रेज्ड। अच्छा, इसका क्या मतलब है। ओके, मेंटिसा क्या होता है, आपके पास डिजिट्स ऑफ अ नंबर, और एक्सपोनेंट में आपके पास क्या आता है, पावर। ठीक है, अच्छा, अब मेरे पास जैसे वैल्यू है, अगर मैं एग्जांपल दूँ यहाँ पे, तो मेरे पास वैल्यू है 4.96 इंटू 10 रेज टू पावर एक्सपोनेंट 2। अब यहाँ पे ये जो पार्ट होगा दैट विल बी रिप्रेजेंट मेंटिसा, और ये पावर, ये जो पार्ट है ये आपको ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक्सपोनेंट। ठीक है, सो आप फ्लोटिंग पॉइंट में आप मेंटिसा को भी स्टोर करवा सकते हैं और एक्सपोनेंट को भी स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास स्पेशलिटी होती है फ्लोटिंग पॉइंट की, क्योंकि इंटीजर में ना, इंटीजर जो वैल्यूज़ होती हैं या इंटीजर डाटा टाइप्स जो होती हैं उसके अंदर हम इस तरह पॉइंट की वैल्यू में और पावर की वैल्यूज़ को स्टोर नहीं करवा सकते। ठीक है, The next is some examples of floating point variable declaration system. So statements are float, base and height. Like अगर आपने height and width को स्टोर करवाना है, ज़ाहिर हमारे पास हाइट एंड विड्थ में या बेस और हाइट में हमारे पास समटाइम्स हमारे पास जो होते हैं वो फ्लोटिंग पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, लाइक फ्लोटिंग वैल्यूज़ होती हैं। तो अगर आपने सबसे पहले क्या करना होता है, डाटा टाइप को लिखना होता है। ये मैं आपको हमेशा बता रही हूँ कि जो भी आप काम करेंगे सबसे पहले आप डाटा टाइप को लिखेंगे, उसके बाद आप वेरिएबल बनाएंगे और फिर जो भी आपने उस वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करवानी है वो आप यहाँ पे स्टोर करवा सकते हैं। तो डाटा टाइप में हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी, फ्लोट। वेरिएबल्स हमारे पास लाइक अगर मैं इसको लिखूँ तो हम डाटा टाइप कैसे हो, लाइक कैसे हम इसको लिखेंगे। फॉर द फर्स्ट वन, लाइक हमारे पास फ्लोट है, फ्लोट इज़ अ डाटा टाइप। फिर हम वेरिएबल्स बनाएंगे, बेस वेरिएबल बना सकते हैं। ठीक है, और अगर आप इसको सेपरेटली लिखना चाहें, जैसे मैं लिख रही हूँ, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं।
और ये हाई डाटा टाइप। अब दोनों में यहाँ पे किसकी वैल्यू स्टोर होंगी, बेस की वैल्यू स्टोर होंगी, लेकिन वैल्यूज़ कौन सी होंगी, पॉइंट फॉर्म में। अगर आपके पास कोई भी वैल्यूज़ पॉइंट वैल्यूज़ हैं या कोई भी वैल्यू एक्सपोनेंट की फॉर्म में है तो आपने फ्लोट डाटा टाइप ही हमेशा यूज़ करना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो है डबल फ्लोट डाटा टाइप ए बी और टोटल। अच्छा, जैसे फ्लोट डाटा टाइप है इसमें हम वैल्यूज जो है ना वो 7 प्रिसीजन तक जो है वो स्टोर करवा सकते हैं। लाइक मैंने आपको बताया था कि पॉइंट के बाद अब 7 वैल्यूज़ को स्टोर करवाएंगे, ठीक है। बट अगर आप डबल में आपके पास क्या होगा, इससे भी डबल हो जाएगा। लाइक आप 7 से ज़्यादा वैल्यूज़ जो है वो स्टोर करवा सकते हैं। सो जो डबल डाटा टाइप होती है इट इज़ यूज टू स्टोर फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ विद अ डबल प्रिसीजन्स। ओके, इसमें हमारे पास जो वैल्यूज़ होती हैं वो स्टोर होती हैं विद सिंगल प्रिसीजन। सिंगल प्रिसीजन्स का मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, इसका क्या मतलब है। डबल प्रोसीजन में आपके पास जो साइज़ होता है डाटा टाइप का वो 8 बाइट्स होता है, चीज़ याद रखिएगा, 8 बाइट्स होता है डाटा टाइप का साइज़, ठीक है। और इसमें आपके पास यहाँ देख लें, डाटा टाइप जो फ्लोट में डाटा टाइप का साइज़ 4 बाइट्स होता है और डबल में आपके पास 8 बाइट्स होता है, ठीक है। तो इसमें आपके पास आगे क्या गिवन है, रेंज गिवन है आपको कि अगर सिर्फ फ्लोट है तो कितनी रेंज तक की वैल्यूज़ को स्टोर करवा सकते हैं, और अगर डबल डाटा टाइप है, डबल फ्लोट है, तो वो आपके पास उसका जो साइज़ होगा वो नंबर ऑफ बाइट्स होंगे वो 8 होंगे, और 10⁻³ टू अप्रॉक्सीमेटली 10⁻+308 तक की वैल्यूज़ को स्टोर करवा सकता है। अब यहाँ देखें, फ्लोट डाटा टाइप हमने डिस्कस किया था कि सिंगल प्रिसीजन मतलब ये कि पॉइंट के बाद की 7 डिजिट्स को ये स्टोर करेगा, ठीक है। इन केस ऑफ डबल फ्लोट डाटा टाइप ये पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज़ लेगा, 15 डिजिट्स, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा, पॉइंट के बाद मतलब ये है कि अगर मैं फर्स्ट की बात करूँ तो जैसे मैंने 4.8769000 लेट सपोज कोई भी वैल्यूज़ होती हैं, ये पॉइंट के बाद की 7 वैल्यूज़ स्टोर करता है कौन, फ्लोट। और डबल फ्लोट क्या करेगा, ये पॉइंट के बाद की 15 वैल्यूज़, पॉइंट के बाद जो भी यहाँ पे 15 वैल्यूज़ आएंगी वो कौन स्टोर करेगा, डबल फ्लोट, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास लॉन्ग डबल फ्लोट, अगेन ऑब्वियसली नंबर ऑफ बाइट्स क्या है इसमें 10 है, तो इसका मतलब है कि इसमें ज़्यादा रेंज में डाटा जो है वो स्टोर होगा, और विद ट्वाइस द प्रिसीजन ऑफ द डबल। ट्वाइस द प्रिसीजन ऑफ डबल का मतलब ये होगा कि डबल में हमारे पास कितने डिजिट्स पॉइंट्स के बाद स्टोर हो सकते हैं, 15 डिजिट्स। तो अगर मैं इसका डबल कर लूँ तो यहाँ पे कितने डिजिट्स स्टोर हो सकते हैं, 30 डिजिट्स पॉइंट के बाद, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वी हैव हेयर प्रिसीजन मीन्स द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट। आप प्रिसीजन क्या है मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि वो नंबर्स वो वैल्यूज़ जो पॉइंट के बाद हों, ठीक है, पॉइंट के बाद शो हुई हो, ठीक है। जैसे आपके पास 4.897 जितनी भी वैल्यूज़ है ये आपके पास क्या है, प्रिसीजन से। ये आपको लेकिन ये डिपेंड करेगा कि आप, जैसे हमने लास्ट टाइम रेंज पढ़ी थी, रेंज के अकॉर्डिंग प्रिसीजन जो है या पॉइंट के बाद की वैल्यू स्टोर होंगी। द वर्ड फ्लोट मे बी ओमिटेड व्हेन इट इज़ प्रोसीड बाय डबल और लॉन्ग डबल टाइप क्वालिफायर्स इन द डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। जैसे हमने इंट में पढ़ा था कि अगर मैं इंट में लिख लेती हूँ, इंट को अगर मैं स्टोर कर लेती हूँ, इंट नम इज़ इक्वल टू 5, ठीक है। अच्छा, अब हमने वहाँ पे भी ये डिस्कस किया था कि हम इंट को ओमिट कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ लिख देती हूँ शॉर्ट नम इज़ इक्वल टू 5, ओके। तो ये भी आपके पास एक्यूरेट माना जाएगा। इसी तरह अगर मैं फ्लोट में लिखती हूँ, ये आपके पास क्या है, दीज आर द क्वालिफायर्स, ये डबल, ये लॉन्ग डबल, ये आपके पास क्या है, क्वालिफायर्स है, ठीक है। अब हम जैसे फ्लोट में लिखते हैं, फ्लोट इज इक्वल फ्लोट, फिर वेरिएबल बना दिया, फिर लिख दो 5.5, ठीक है। तो अगर मैं इस फ्लोट की जगह ये लिख दूँ डबल नम 5.5 तो ये भी एक्यूरेट होगा। अगर मैं लिखती हूँ लॉन्ग डबल नम इज इक्वल टू 6.78910 जो भी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो ये आप यूं भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने फ्लोट लिखना है, लेकिन मोस्टली ऑब्वियसली हम प्रोग्राम में इसी प्रोसीजर को ज़्यादा फॉलो करते हैं। डिपेंड करता है आपके प्रोग्राम में रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। अगर आपके प्रोग्राम में रिक्वायरमेंट ये है कि आपने पॉइंट के बाद 15 वैल्यू स्टोर करवानी है तो आप क्या लिखेंगे, ये वाला जो है ना वेरिएबल इस तरह डिक्लेयर करवाएंगे। और अगर आपने पॉइंट के बाद 7 वैल्यू स्टोर करवानी है, 8 वैल्यू स्टोर करवानी है, 2 वैल्यू स्टोर करवानी है, 3 वैल्यू स्टोर करवानी है, तो उसके लिए आप फ्लोट नम यूज़ करेंगे। और अगर आपने अपने प्रोग्राम में मोर देन 15 वैल्यूज़ आफ्टर द डेसिमल, ओके, आफ्टर डेसिमल का मतलब ये है कि 4.5 है ना,
आफ्टर डेसिमल का मतलब ये कि जैसे 4.5, अब इस डेसिमल पार्ट में आपने 30 वैल्यूज़ को स्टोर करवाना है, तो 30 वैल्यूज़ के लिए आपके पास क्या होगा, लॉन्ग डबल, ठीक है। There is another method of representing float number known as exponential method, exponential notation. Exponential notation मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि जिसमें हमारे पास पावर होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द नंबर 2.23,688 इट वुड बी रिप्रेजेंटेड एज अ 2.3668 इंटू 10⁻⁴ एक्सपोनेंट 4, ठीक है। तो आप इसमें जैसे हमने पहले मेंटिसा और एक्सपोनेंट को डिस्कस किया था ना, तो सेम ये वही चीज़ है, ये उसकी दूसरी एग्जांपल गिवन है। द एक्सपोनेंट कैन ऑल्सो बी नेगेटिव, आपके पास एक्सपोनेंट की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास एक्सपोनेंट की वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव ही हो, हमारे पास नेगेटिव भी वैल्यू आ सकती है। The number 0.005672 is represented as 5.672 इंटू 10⁻⁴ एक्सपोनेंट 4, ठीक है। आप लोग जब साइंटिफिक नोटेशंस कैलकुलेट करते हैं तो आपको पता होता है कि भाई पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ कैसे हम साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखते हैं। तो जैसे आपके पास अगर नंबर है 0.0005672, ओके, अब मुझे इसको जो है ना वो एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखना है। तो एक्सपोनेंशियल नोटेशन में कैसे होगा कि हम इसमें मेंटिसा पार्ट भी लिखते हैं और हम इसमें एक्सपोनेंशियल पार्ट भी लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास है, ये हमारे पास होगा मेंटिसा और ये हमारे पास क्या होगा, एक्सपोनेंशियल पार्ट, ओके। तो ये तरीका होता है कि आप जो है फ्लोटिंग पॉइंट को एक्सपोनेंशियल नोटेशन में भी आप इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। कौन सी नोटेशन है ये, एक्सपोनेंशियल नोटेशन। एक्सपोनेंशियल नोटेशन में आपके पास क्या होता है, आपके पास नंबर होता है और साथ में उसकी जो है ना कोई ना कोई एक्सपोनेंट पार्ट होता है, लाइक दिस, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है कि इन द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ऑफ टाइप फ्लोट इज स्टोर्ड इन 4 बाइट, जैसे हम पहले रेंज डिस्कस कर चुके हैं। 3 बाइट्स फॉर द मेंटिसा एंड 1 बाइट फॉर द एक्सपोनेंट। लेट्स सपोज अगर हमारे पास अगर सिर्फ फ्लोट डाटा टाइप है, तो फ्लोट डाटा टाइप में हमारे पास साइज़ कितना है, लेट्स सपोज हमारे पास जो इसका साइज़ है वो है 4 बाइट है, ठीक है। तो 4 बाइट में से जो 3 बाइट्स होंगे 1 2 3, जो फर्स्ट 3 बाइट्स होंगे दैट इज़ फॉर द मेंटिसा, चीज़ याद रखिएगा, 1 दैट इज़ फॉर द मेंटिसा, और जो लास्ट हमारे पास जो 4th वन होगा दैट इज़ यूज टू स्टोर द एक्सपोनेंशियल दैट इज़ यूज टू स्टोर द एक्सपोनेंशियल पार्ट लाइक e⁻⁴. सो दिस बेसिकली दिस इज एक्सपोनेंशियल पार्ट, ओके। e⁻⁻⁴ भी हो सकता है, e⁻⁻ आपके पास -2 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपके पास जो है 4 बाइट्स डाटा टाइप में होता है और इसके बाद प्रोवाइड 6 to 7 डिजिट्स ऑफ प्रेसिडेंट। 6 to 7 मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर आप मतलब 4 बाइट में 6 to 7 प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है, वो पार्ट जो आफ्टर द डेसिमल पार्ट हो, लाइक पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज़ आप स्टोर करवा सकते हैं, ये आपके पास होता है प्रिसीजन में, ठीक है। सो ये हमारे पास था फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप। द लास्ट डाटा टाइप वी आर गोइंग टू डिस्कस द करैक्टर डाटा टाइप। Character variables are used to store character constant. Examples of declaration of character data types are char, ch, letter a। अच्छा, ये मैं आपको बताती हूँ कि character data type कौन सी होती है। अगर आपने जैसे मेरे पास मैंने A प्रिंट करवाना है, मैंने B प्रिंट करवाना है, C प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो मैं क्या यूज़ करूँगी, मैं कौन सी डाटा टाइप यूज़ करूँ, करेक्टर डाटा टाइप यूज़ करूँगी, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर देती हूँ आपके लिए। Number 1 is the character data type can only store 1 digit. character data type only 1 जो है वो करेक्टर को क्या करेगी, स्टोर कर सकेगी, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 हो गया। पॉइंट नंबर 2 हमारे पास ये है कि इसकी जो डाटा टाइप है वो हमारे पास क्या है, चार डाटा टाइप, ठीक है। अब करेक्टर क्या होता है हमारे पास, इसको देख लेते हैं। करेक्टर में हमारे पास जो आती है A B C D की वैल्यूज़, D जो होती है ये हमारे पास लेटर्स आते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या होते हैं, करेक्टर्स होते हैं। अब जब मैं करेक्टर डाटा टाइप यूज़ करूँगी तो मैं एक ही लेटर एट अ टाइम जो है वो क्या कर सकूँगी, स्टोर करवा सकूँगी, ठीक है। कैसे, कि सबसे पहले आपने डाटा टाइप लिखनी है जो कि लिख दी है 4। उसके बाद आपने बनाना है वेरिएबल आप अपनी मर्ज़ी का बना सकते हैं। मैं यहाँ पे वेरिएबल बना रही हूँ लेटर। अब मुझे किस लेटर को स्टोर करवाना है तो मैं क्या लिखूँगी, A। इट्स अप टू यू। और आपने ये सिंगल जो है ना वो कोड्स को लगाना है, ठीक है, लिखना है। करेक्टर डाटा टाइप को डिक्लेयर करने का तरीका आपके पास ये है, ठीक है।
तो क्या होगा कि हम यहाँ पे कैरेक्टर डाटा टाइप में एक सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करेगा, हमेशा सिंगल कैरेक्टर को ही स्टोर करेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है चार। चार हमारे पास क्या है, इसकी डाटा टाइप है। जैसे हम इंट लिखते हैं, फ्लोट लिखते हैं किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करवाने के लिए, इसी तरह हम क्या लिखते हैं, चार लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम जो करेक्टर डाटा टाइप है वो बेसिकली लाइक द वैल्यूज, फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू राइट द वैल्यू, लाइक मुझे जो है ना वो ग्रेड प्रिंट करवाना है, ठीक है। और ग्रेड में आप एक ही करेक्टर लिखेंगे, एक ही करेक्टर, ये यूज़ होती ही करेक्टर डाटा टाइप सिर्फ एक करेक्टर को स्टोर करती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बी लिख देती हूँ। तो अब ये बी क्या करेगा, इस ग्रेड को इसको असाइन हो जाएगा। इट मीन्स कि ये ओनली like you can say it will only store value single character at the same time, okay। सो इसमें कुछ भी नहीं है। अच्छा, अगर आपके पास स्ट्रिंग डाटा टाइप जो है, एक और डाटा टाइप होती है वो आपके पास होती है स्ट्रिंग डाटा टाइप, ठीक है। करेक्टर और स्ट्रिंग में डिफरेंस भी मैं आपको बताती हूँ। जो स्ट्रिंग डाटा टाइप होते हैं, लेट सपोज अगर मुझे करेक्टर नहीं, मुझे तो जो है वो एक पूरा लाइक आप कह सकते हैं पूरा वर्ड, जैसे कंप्यूटर है, इसको स्टोर करवाना है, तो मेरे पास कौन सी डाटा टाइप होगी फिर कि मैं इस कंप्यूटर वर्ड को स्टोर करवा सकूंगी। तो मेरे पास जो आप डाटा टाइप होती है वो स्ट्रिंग डाटा टाइप होती है। जो स्ट्रिंग डाटा टाइप होती है, इट इज़ यूज टू स्टोर द लेटर लाइक वर्ड्स, ठीक है। आप ये कह सकते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। दूसरी बात ये कि इसके जो हमारे पास डाटा टाइप होते हैं उसको लिखते हैं एस टी आर। एस टी आर यूज फॉर द स्ट्रिंग, ठीक है। आप एस टी आर भी लिख सकते हैं। आप बेसिकली जो हम जब डिक्लेयर करवाते हैं ना तो हम स्ट्रिंग ही लिखते हैं, तो हम इससे बेहतर है कि हम इसको स्ट्रिंग ही रहने दें, ठीक है। ये आपके पास इसकी डाटा टाइप होती है, ये फुल फॉर्म में आप लिखेंगे, ये लिखेंगे डाटा टाइप स्ट्रिंग, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड आपके पास क्या है कि आपने जब इसको डिक्लेयर करवाना होता है तो आप कैसे डिक्लेयर करवाएंगे, मतलब प्रोग्राम में आपने लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे इसे। आपने सबसे पहले प्रोग्राम में लिखना है स्ट्रिंग, उसके बाद आपने क्या बनाया, कोई भी वेरिएबल बनाया। लेट सपोज मैं वेरिएबल बना देती हूँ, वर्ड्स बना देती हूँ। आप कोई भी वैल्यू, कोई भी जो है ना आप बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। अब किसको आपने स्टोर करवाना है, तो मैंने कंप्यूटर को स्टोर करवाना है, इस वर्ड को स्टोर करवाना है। कंप्यूटर्स वर्ड स्टोर होगा विद इन द डबल कोट्स। ये चीज़ याद रखिएगा, स्ट्रिंग में आपके पास डबल कोट्स होते हैं, और करेक्टर जब आप डिक्लेयर करवाते हैं तो आप सिंगल कोटेशंस को यहाँ पे, सिंगल कोट्स को यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। सो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की डाटा टाइप्स है। इसको बहुत अच्छे तरीके से आपने पढ़ना है, क्योंकि इसी की बेस पे आपके बाकी सारे जितने भी प्रोग्राम्स हैं सबसे मेन स्टेप ही सबसे पहले क्या होता है, आपने डाटा टाइप को डिक्लेयर करवाना होता है। तो आप जब तक लेक्चर को नहीं समझेंगे, नहीं पढ़ेंगे, आपको समझ नहीं आएगी। थैंक यू सो मच।